अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं जावेद अहमद शाह आपके साथ। बच्चों, 5वीं जमात की उर्दू की किताब है। सबक का नाम है गुरु नानक देव जी। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा है, वो आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हो। आज इसका दूसरा हिस्सा हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सफ़ा नंबर 58 पे है, पेज नंबर 58। तो पिछले सबक में हमने बात की थी गुरु नानक देव जी के बारे में, कहाँ पैदा हुए थे, इनके बाप का नाम क्या था और नानक इनका नाम क्यों पड़ा था। तो आज हमारा सबक है इधर कालू चंद, ये इधर से हम शुरू करेंगे। कालू चंद को ये देखकर रंज होता था और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की तबीयत दुनिया के कामों में नहीं लगती, मगर क्या करता। कालू चंद आपको पता है गुरु नानक देव जी के बाप का नाम था, उनके वालिद साहब का नाम था। उनको ये देखकर रंज होता था, इनको ये देखकर गम होता था, परेशानी होती थी और गुस्सा भी आता था कि गुरु नानक की जो तबीयत है ये दुनिया के कामों में नहीं लगती थी। ये दुनिया से अलग थलग रहते थे, दुनिया के जो काम हैं, जो दुनिया का मशगला है, उससे हट के रहते थे। गुरु नानक की बहन कपूरथला के इलाके सुल्तानपुर में ब्याही गई थी। जो गुरु नानक की बहन है वो कपूरथला का जो इलाका है सुल्तानपुर, वहाँ उसकी शादी हो गई थी। ब्याही गई थी यानी उसकी शादी हो गई थी, वहाँ उसका ब्याह वहाँ हो गया था। और उसका शौहर इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था। और जो उसका शौहर था, जो उसका पति था, वो उस इलाके के हाकिम की सरकार में मुलाजिम था, यानी जो हुक्मरान था वहाँ का, वो उसके यहाँ मुलाजमत करता था। ये सोचकर शायद नौकरी में गुरु नानक का जी लगे, गुरु नानक को भी सरकार में नौकर रखवा दिया। कालूचंद ने यह सोचा कि शायद जो गुरु नानक है उनका जी नौकरी में लग जाए, तो इसीलिए उनको सरकार में नौकरी लगवा दिया इसने। वहाँ भी गुरु नानक ने मोहताजों और ज़रूरतमंदों के लिए दान पान का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन गुरु नानक की तबीयत ऐसी थी कि वहाँ जब इसने मोहताज देखे और वहाँ इसने जब ज़रूरतमंद देखे, वो लोग जो गरीब थे, वो मुफलिस थे, तो उनके दान पान का दरवाज़ा इसने खोल दिया। उसका मतलब ये होता है दान यानी दाना, पन यानी खाना पीना। तो उनके खाने पीने का इंतज़ाम इसने किया सरकारी ख़जाने से, और सरकारी ख़जाने का रुपया गरीबों और मुफलिसों में तकसीम करने लगे। और गुरु नानक देव जी सरकारी ख़जाने का जो पैसा होता है वो उसने गरीबों और मुफलिसों में तकसीम कर दिए, उनको दे दिए, ताकि वो अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें। चनाची इस मुलाजमत से भी अलग होना पड़ा। जब हाकिम को ये पता चला, जब इसके जो अफसरान थे उनको ये पता चला, तो इन्होंने उसको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, अलग कर दिया, उनकी ये नौकरी उसे वापस ले ली। कहा कि आप जो है वो सरकारी ख़जाने पे बहुत सारा बोझ डाल रहे हो, सरकार का पैसा ऐसे ज़ाया कर रहे हो, तो हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे, आप यहाँ से निकल जाइए। गुरु नानक के ये ढंग देखकर उनके वालिद ने सोचा कि गुरु नानक की शादी कर दी जाए। और जब गुरु नानक साहब जी के वालिद साहब थे, कालूचंद थे, जब उन्होंने ये रंग देख लिया गुरु नानक का, तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी कर लूँ, गृहस्थी का बोझ पड़े तो वो इस तरह रुपया पैसा खर्च करना छोड़ देंगे। जब इनको अपनी जिम्मेदारी होगी, इनका अपना एक घर होगा, इनके बीवी बच्चे होंगे, तो ये इस तरह रुपया पैसा ज़ाया करना छोड़ देंगे। उन्होंने गुरु नानक की शादी कर दी, तो उन्होंने गुरु नानक जी की शादी कर दी। तो आज का सबक हमने देखा, उम्मीद है समझ आया होगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।